नमस्ते। मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग एक स्पर्म का स्ट्रक्चर को डिटेल्स में देखेंगे कि एक इस स्पर्म जो होता है जो आपके रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है जो किसी भी एक नए बच्चे को जन्म के लिए देने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक बच्चे को जन्म देने के लिए वह स्पर्म ही होता है। ऐसे तो मदर की तरफ से ओवा होता है और मेल की तरफ से यानी कि फादर की तरफ से स्पर्म होता है। और फर्टिलाइजेशन तो आप जानते ही हैं कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। और इसी के माध्यम से यानी कि एक बच्चे को जो जन्म देने का जो प्रोसेस होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक स्पर्म के स्ट्रक्चर की तरफ और देखते हैं कि मैंने एक स्पर्म को ड्रॉ किया हुआ है और काफ़ी इजी वे में हम लोग समझेंगे कि स्पर्म में होता क्या क्या है। तो स्पर्म में जो होता है 3 स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग हेड बोलते हैं, और बीच वाले जो रीजन होता है उसको नेक बोलते हैं, और सबसे नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि एक स्पर्म की जो तुलना होती है उसके किससे की जाती है, स्नेक से की जाती है। किससे की जाती है, सांप से की जाती है। बिकॉज अगर आप बीच वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक सांप है और उसका जैसे पूंछ होता है उसी प्रकार स्पर्म का पूंछ होता है। क्यों होता है ऐसा, मैं सारे चीज़ को बताऊंगी। और उससे पहले एक और चीज़ जान जाइए कि ये जो होता है मेल गैमिट होता है, क्या होता है नर युग्मक होता है। और इसकी जो सर्वाइविंग कैपेसिटी होती है यानी कि लाइफ स्पैन जो होता है इसका कितना होता है, 72 आवर होता है। यानी कि कोई भी स्पर्म अगर बॉडी से बाहर रिलीज़ हो रही है, चाहे वो वजाइना हो या फिर आउटसाइड द बॉडी किसी भी इक्विपमेंट में हो, अगर नेचुरली हम लोग देखेंगे तो इस स्पर्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 72 घंटा होता है। इसलिए आप देखते भी होंगे कि जब भी कोई फीमेल अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो उन्हें, इस डर से कभी कभी क्या होती है, फिजिकल रिलेशन के बाद वो 72 घंटे के अंदर में अनवांटेड 72 कैप्सूल लेती है। बिकॉज यह क्या करती है, 72 घंटे के बीच में अगर इस टैबलेट को कोई लेते हैं तो वह स्पर्म की डेथ कर देती है। क्या कर देती है, डेथ कर जाती है, जिस वजह से कोई भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो इसलिए अनवांटेड 72 उस पर लिखा हुआ रहता है। आगे बात आपको समझ में। और देखिए कि एक स्पर्म का जो हेड वाला रीजन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतना इंपॉर्टेंट होता है कि मैं आपको बता दूं कि सारा चीज़ जो होता है इसके अंदर के ये फ्लूइड जो होते हैं जिसको हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अब देखिए एक्रोसोम जो होता है ये करता क्या है, कोई भी एक फीमेल बॉडी का ओवा है, ओवा समझ रहे हैं ना आप लोग, जो एग होता है, एग में ना बाहर की एक पतली सी लेयर होती है जिसका नाम होता है जोना पेलुसिडा। क्या होता है, जोना पेल्यूसिडा की एक लेयर होती है। और यह एक्रोसोम क्या करता है, जब कोई स्पर्म यहाँ मूव करके यहाँ इस सतह से चिपकता है तो चिपकने के बाद क्या करता है, यह एक्रोसोम इस वाली लेयर को ब्रेक करता है, और ब्रेक करके तब जा कर के स्पर्म मेन जो एग होता है अंदर में इससे कांटेक्ट करता है, और तब जा कर के आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो एक्रोसोम का क्या काम होता है, फीमेल के बॉडी में एंटर करने के बाद जो एग होता है उसके सबसे बाहरी वाली लेयर जिसको हम लोग जोना पेलुसिडा बोल रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करती है। और एक सेल होता है, तो आप जानते हैं कि सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आपके हेड वाले रीजन में। यह आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं 2। इसका भी मेन काम जो होता है यह हेड और जो मिडिल पीस होते हैं इसको दोनों को अटैच करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं, अटैच करके रखते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लेबलिंग गलत कर दिया है। यहाँ पे आपका नेक रीजन है और ये जो होता है आपका मिडिल पीस होता है। क्या होता है, मिडिल PEIC, मिडिल पीस होता है। जैसे गर्दन, हमारे वाला भी गर्दन क्या होता है, ये हेड वाला रीजन है, बीच में गर्दन है, फिर नीचे बीच वाला मिडिल पीस है, बॉडी है, और नीचे पैर है हमारा। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये नेक वाला जो रीजन होता है जहाँ पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ये आपका हेड को और मिडिल पीस को दोनों को कनेक्ट करके रखता है।
अब हम लोग थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मिडिल पीस जो देख रहे हैं, इसमें मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और आप सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ क्या बोलते हैं, एनर्जी, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। यानी कि इसमें ऊर्जा का भंडारण इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि जिस भी स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति में ये जो स्पर्म की मात्रा कम होती है या फिर उसकी सर्वाइविंग कैपेसिटी कम होती है, दैट मीन्स उसके स्पर्म में क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत कम मात्रा में है। कम मात्रा में होने की वजह से क्या होता है, इसमें जो एनर्जी होती है, आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाती है, क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और किसी भी काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हम लोगों को भी एनर्जी चाहिए होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं या फिर कोई भी न्यूट्रिशन वाले चीज़ लेते हैं जिससे हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है, फिर हम काम करते हैं। तो उसी प्रकार स्पर्म का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, ट्रैवल करके पूरा यूटीआई को, मतलब यूरिनरी ट्रैक वे जो होता है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, लेकिन यूरिनरी ट्रैक में बोल रही हूँ कि यूरिनरी ट्रैक जो होता है उसको पूरा ट्रैवल करके किसी भी स्पर्म को फीमेल के ओवा वाले रीजन पे पहुंचना रहता है, जहाँ पे ओवा जो प्रेजेंट होती है। आप जानते हैं कि कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है ऑलवेज यहाँ पे इस्थमस एम्पुला वाला रीजन होता है। और यह आपका ओवरी का ये ओवरी है यहाँ पे, और इस ओवरी से क्या होता है, आपका ओवा रिलीज होता है। थोड़ा सा डायग्राम गंदा बन गया था, बट अभी देखिए, अभी मैंने सही कर दिया। ये आपका क्या होता है, ये ओवरी होता है, और ये जो होता है यहाँ से एक ओवा रिलीज होता है और ट्रेवल करके एक ओवा यहीं पे पहुँच जाता है, इस्थमस एम्पुला रीजन बोलते हैं। और यहीं पे क्या होता है, नीचे आप जानते हैं कि यहाँ से स्पर्म एंटर करता है बॉडी में, और ट्रैवल करते करते 72 घंटा के अंदर में क्या होता है, ये यहाँ पे ट्रैवल करके और यहाँ पे पहुँच जाता है इस्थमस एम्पुला वाले रीजन पे, जहाँ पे इस एग के साथ कांटेक्ट करके और देन यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करता है। तो अब आप समझिए कि इस स्पर्म को इतना ज़्यादा ट्रैवल करना है तो फिर उसको एनर्जी चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। तो यही एनर्जी जो होता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कराता है। तो कभी भी आप समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो नपुंसक हो जाते हैं या फिर बेबी को कंसीव करने के लिए उनकी जो इम्पोर्टेंस रोल होता है वो कम हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं स्पर्म के क्रिएटिविटी कम हो जाती है, उसके काम करने की जो क्षमता होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। स्पर्म का कम मात्रा में बनना, उसका मोटिलिटी कम हो जाना, सर्वाइविंग कैपेसिटी कम हो जाना, ये सारी चीज़ नपुंसकता के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके नीचे अब लास्ट वाला पोर्शन को हम लोग देखेंगे तो वो कौन सा है, टेल है, यानी कि पूंछ वाला रीजन है। तो इस पूंछ का काम क्या होता है, डायरेक्शन प्रोवाइड कराना। डायरेक्शन मतलब आप समझ रहे हैं ना, दिशा को प्रभावित करना, दिशा को गति देना। तो आप देखिएगा कोई भी सांप जो होता है, स्नेक जब चलता है तो वो पूंछ को इधर उधर बहुत ज़्यादा मूव करता है, तभी वो डायरेक्शन को चेंज कर पाता है, वो सीधा नहीं चलता है। उसी प्रकार हमारा स्पर्म का भी मूवमेंट उसी प्रकार टेढ़ा मेढ़ा होता है। लेकिन ये जो होता है, ये आपका पूंछ जो होता है, यह स्पर्म को डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, डायरेक्शन चेंज करके उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है वहाँ पर पहुँचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये रहा आपके स्पर्म का 3 मुख्य पार्ट, हेड वाला रीजन, मिडिल पीस वाला और टेल वाला रीजन। ये 3 चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बीच में नेक होता है, नेक वाला रीजन होता है, और साथ ही साथ ये जो होता है आपके स्पर्म को गति प्रोवाइड कौन कराता है, टेल करवाता है। साथ ही साथ इसमें एक्रोजोम प्रेजेंट होता है जो बहुत ही ज़्यादा केमिकल नेचर का होता है, जो जोना पेलुसिडा लेयर को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बात आपको समझ में, अगर यहाँ तक में किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिएगा। लेकिन आपके एनसीईआरटी में एक और चीज़ दिया हुआ है, स्पर्म का जब फॉर्मेशन होता है तो स्पर्म के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मैंने कई बार बताया है कि जहाँ भी जेनेसिस टर्म लिखा रहता है उसका मतलब होता है फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ का बनना। तो यहाँ पे स्पर्म का बनना मैंने पूछा है या फिर कोई पूछेगा तो आपका स्पर्म प्लस मेटोजेनेसिस लगा दीजिएगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस।
आ गई बात आपको समझ में? तो कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी, जहाँ मन हो आप पूछ सकते हैं। और उसका आप सर्च कीजिए, टेक्स्ट कीजिए अनुराधा मेडिकल क्लासेस। लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है इस तरह से वीडियोज़ को बनाने में, आपके सामने में एडिट करके इस तरह से थंबनेल वगैरह बना करके प्रेजेंट करने में। तो थोड़ा सा आप क्रिएटिविटी दिखाइए मेरे प्रति, थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।